एक और देश की राजधानी दिल्ली फिलहाल मुसीबतों में गोती लगा रही है, तो वहीं सियासी तीमारदारों में भी आपसी बयान का दौर लगातार जारी है। सभी एक दूसरे को दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। दिल्ली के बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना नदी अपने घेरे को तोड़कर रिहायशी इलाकों में आ पहुंची है। इधर हर पार्टी के नेता दिल्ली की इस हालत का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ने से बाज नहीं आ रहे। सीएम केजरीवाल ने जैसे ही दिल्ली के हालात पर बीजेपी के विरोध में केंद्र सरकार को निशाने पर लेने का प्रयास किया, वैसे ही बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के कामों को घेरे में लेकर उन पर पलटवार कर दिया और बीजेपी के तमाम नेता उन पर भड़क उठे। दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर हरियाणा सरकार पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में कहा कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद सोचकर बताएं कि क्या वो सही कर रहे हैं। सुनिए और क्या बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो इनको जरूर पीएचडी मिल जाए। और जो ये मजाक किया है कि वैसे तो कहते हैं पानी नहीं है, पानी दे दो, पानी दे दो, डूबने के हम अब पानी क्यों नहीं लेते। अब उनके बस का ना तो पानी देना है ना पानी भेजना है। अगर पानी का नुकसान हुआ है यमुना नदी का, तो पहले तो यमुना जिला ही डूबा। यमुना जिले के 2 गांव उनको खाली कराने पड़े। फिर इसके बाद 20-22 जिले करनाल में इंद्री इलाके के डूबे। मेरा स्वयं हवाई सर्वे में करके आया हूँ। इसके बाद वही पानी करनाल के बाद पानीपत जिले में उसने असर किया। हमारा एरिया दिल्ली से ज़्यादा लगता है यमुना पर। तो ये इतनी समझ उनको होनी चाहिए कम से कम इस प्रकार का बयान देने से पहले। तो वहीं बीजेपी पर लग रहे आरोपों पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आईआईटी से पढ़े हैं क्या? उनको यह नहीं मालूम कि कोई बाढ़ कैसे ला सकता है। सुनिए हरीश खुराना ने और क्या कहा। लगता है कि इनको आईआईटी जो है पास आउट, उनको इतनी समझ तो होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। आतिशी जी भी मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी है कैम्ब्रिज से। उनको रिवर और कैनाल का मतलब नहीं पता क्या होता है। और कनाल की जो कैपेसिटी है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल की जो कैपेसिटी है, उसकी 6000 क्यूसिक और 17000 क्यूसिक पानी की है। और आप बात करो कि पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। और उनको ये कौन समझाएगा, या वो जानबूझ के ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं। उनको पता है 180 किलोमीटर ट्रैवल करती है हथनी कुंड से दिल्ली आने में। तो क्या हरियाणा सरकार अगर पानी छोड़ रही है तो अपने प्रदेश को डुबोने के लिए करेगी, ये साजिश करेगी? इनको कौन समझाए। दूसरी बात, इधर उधर की बात मत करो। अरविंद केजरीवाल साहब, आपने खुद कहा था 10 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया 2013 के अंदर। दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आई। 2019 से 18 के अंदर भी 8,28,000 पानी छोड़ा गया था क्यूसिक का पानी, तब बाढ़ नहीं आई। बाढ़ कब आई? जब 3,59,000 पानी छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि आपकी नाकामी है, आपका भ्रष्टाचार है। इसी बीच पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी सीएम केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उनसे कई गंभीर सवाल कर डाले। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों को बताना होगा कि शहर में बुनियादी ढांचे पर कितना पैसा खर्च किया गया है और विज्ञापनों पर कितना। दिल्ली को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली का सांसद हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि 2.5 करोड़ लोग जो दिल्ली की जनता है, उनको किस तरीके से बचाया जाए। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हर चीज़ में हाथ खड़ा कर देते हैं, हर मुद्दे पे हाथ खड़ा कर देते हैं, हर कलामिटी में हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा और रोज़ पूछा जाएगा कि 9 साल में आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा खर्च किया। एंड आई होप आप भी एक दिन ये सवाल पूछेंगे। मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं। हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बाकी देश की जनता बताएगी कि वो किनको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी ऑपोजिशन एक हो जाए, लड़ाई तो लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और सच्चाई से लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, आप अपील दिल्ली सरकार को तो कर नहीं सकती, क्योंकि इतने सालों से अपील ही कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को अपील ज़रूर मैं कर सकता हूं कि जिस तरीके से ज़मीन पे उतर के, रोड पे उतर के मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे करते रहिए। क्योंकि दिल्ली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ सांसद की नहीं, सिर्फ बीजेपी की नहीं, हम सब एक दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी है और हम आगे भी इस तरीके से काम करते रहेंगे। बहरहाल अभी दिल्ली की जनता यमुना और बाढ़ के अथाह पानी से परेशान है, तो वहीं पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस बीच सीएम अरविंद पर लगे तमाम आरोपों पर वो खुद अब क्या रिएक्शन लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही।
खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।